हेलो दोस्तों, मैं विशाली लोधी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है, उनको मैंने इस वीडियो लेक्चर में कवर किया है। तो दोस्तों, प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो जहां से आप वीडियो को स्किप करें वहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत कर लेते हैं हमारे वीडियो लेक्चर की। और यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर को संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो संघाई सहयोग संगठन यानी कि यहाँ पर एससीओ की बात हो रही है। तो एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी जो है ये घोषित किया गया है वाराणसी के लिए। तो इसी के साथ में ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी, तो ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी हम कवर करेंगे जो कि इस क्वेश्चन से रिलेट करते हैं। तो जो वाराणसी है, इसको संघाई सहयोग संगठन का ये ऐसा पहला शहर होगा जिसे संघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी का शीर्षक यानी कि टाइटल दिया जाएगा। और संघाई सहयोग संगठन के जितने भी सदस्य देश है उनके बीच लोगों के संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एससीओ के द्वारा ये जो नई रोटेटिंग पहल है, इसके तहत जो वाराणसी है इसको सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी जो है ये 2022-23 के लिए बनाया जाएगा। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जितने चाहे स्टार इस क्वेश्चन में लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भूटान में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भूटान में और भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है सुधाकर दलेला के लिए। तो इसी के साथ में ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। सुधाकर दलेला जो है ये भारतीय विदेश सेवा यानी आईएफएस के अधिकारी हैं और अब इनको भूटान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। इन्होंने किसका स्थान लिया? तो जो सुधाकर दलेला है ये रुचिरा कंबोज का स्थान लेंगे। रुचिरा कंबोज जो है इनको भी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। ये जितने भी फैक्ट मैंने आपको बताए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स, आप सभी की डिमांड पर जनवरी 2022 से लेकर जुलाई 2022 तक के करंट अफेयर्स की अपडेटेड ई बुक जो है हमने इसको लॉन्च कर दिया है। इस ई बुक में आपको 35 प्लस टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स प्लस में 1300 प्लस डिटेल एमसीक्यू जो है ये एक ही ई बुक में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और ये जो ई बुक है इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू कितने मिलने वाले हैं? तो लगभग 3000 से ज्यादा आपको डिटेल एमसीक्यू एक ही ई बुक में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और इससे पहले हमारी एक और करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो चुकी, जिसमें आपको जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2022 यानी कि एक साल से ज्यादा का जो करंट अफेयर्स है ये एक ही ई बुक में प्रोवाइड किया जा रहा है। इन दोनों ई बुक की जो लिंक है ये आपको कहाँ मिल जाएगी? तो डिस्क्रिप्शन में आपको इन दोनों ई बुक की लिंक मिल जाएगी। आप जिस भी ई बुक को चाहे परचेज कर सकते हैं। ये जो ई बुक है ये आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि बाजार प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कृषि बाजार प्लेटफॉर्म जो है ये लॉन्च किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। तो इसी के साथ में ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? तो ये वर्तमान में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं और इनके द्वारा कर्नाटक राज्य में, याद रखिएगा आप कहाँ पर? तो कर्नाटक राज्य में राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों का सम्मेलन हो रहा था और इस सम्मेलन में राष्ट्रीय कृषि बाजार के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स का अनावरण किया गया है। ये जितने भी फैक्ट मैंने आपको बताए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने आईसीसी ओडीआई गेंदबाज रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो आईसीसी ओडीआई गेंदबाज रैंकिंग में शीर्ष स्थान जो है ये वर्तमान में हासिल किया है जसप्रीत बुमराह ने। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम कवर करेंगे। तो भारत के तेज गेंदबाज हैं जसप्रीत बुमराह और इन्होंने आईसीसी ओडीआई तेज गेंदबाज रैंकिंग 2022 में पहला स्थान हासिल किया है।
ये जो जसप्रीत बुमराह हैं, इन्होंने जुलाई 2022 को ओवल क्रिकेट मैदान पर पहले वनडे में इंग्लैंड के खिलाफ 19 रन देकर 6 विकेट के शानदार प्रदर्शन के साथ ये जो उपलब्धि है इसको हासिल किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत ने किस शहर में साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की मेजबानी की? तो बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की मेजबानी साइबर सुरक्षा सहयोग पर की गई है। भारत के किस शहर में की गई है? तो नई दिल्ली में की गई। इसी के साथ में ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की 2 दिवसीय बैठक जो है ये 14 जुलाई को नई दिल्ली में शुरू हुई थी। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया। इसकी जो अध्यक्षता है ये राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक है लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत, इनके द्वारा इसकी जो सुरक्षा अध्यक्षता है ये की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड जो है ये भी हाल ही में दिया मिर्जा और अफरोज शाह इन दोनों के लिए ही दिया गया। तो इसी के साथ में ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत हैं दिया मिर्जा और पर्यावरण कार्यकर्ता कौन है? तो ये अफरोज शाह हैं। इन दोनों के लिए सामाजिक न्याय 2021 के लिए प्रतिष्ठित मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो पुरस्कार है ये महाराष्ट्र सरकार के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, इनके द्वारा राजभवन मुंबई में दिया गया है और दोनों को पर्यावरण स्थिरता में उनकी सराहनीय और उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए ये जो अवार्ड है इससे सम्मानित किया गया है। ये जो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड है इसकी मेजबानी किसके द्वारा की जाती है? तो हार्मनी फाउंडेशन जो है ये इसकी मेजबानी करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो ई वेस्ट इको पार्क ये भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क है और इसको कहाँ पर स्थापित किया गया? तो इसको नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व भर में युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो युवा कौशल दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व युवा कौशल दिवस की अगर हम बात करते हैं तो प्रत्येक वर्ष इसको 15 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो दुनिया भर के युवाओं को आवश्यक कौशल प्रदान करना ताकि वे रोजगार प्राप्त कर सकें, ये इसका एकमात्र उद्देश्य है। और इस वर्ष इस दिवस की थीम क्या थी? तो ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल्स फॉर द फ्यूचर इस वर्ष इस दिवस की थीम रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के किन 2 स्थानों को द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में शामिल किया गया? तो द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में अभी हाल ही में भारत के 2 स्थानों को, केरल राज्य को और अहमदाबाद शहर, इन दोनों को ही शामिल किया गया। तो इसी के साथ में ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में बाबू जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो बाबू जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार जो है इससे सम्मानित किया गया है रविंद्र मेटकर के लिए। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो सम्मान है किसके द्वारा दिया गया? तो केंद्रीय किसान मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने रविंद्र मेटकर को बाबू जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये जो पुरस्कार है इन्हें क्यों प्रदान किया गया? तो खेती में नवीन प्रयोगों के लिए ये जो पुरस्कार है ये रविंद्र मेटकर के लिए दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन में केंद्रीय मंत्रालयों के पोर्टल के तहत किस मंत्रालय की वेबसाइट को पहला स्थान दिया गया है? तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण का आकलन हुआ था और इस आकलन के अनुसार जो गृह मंत्रालय है इसकी वेबसाइट को प्रथम स्थान दिया गया है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण के आकलन के अनुसार केंद्रीय मंत्रालयों के पोर्टल के तहत जो गृह मंत्रालय है इसकी वेबसाइट को पहले स्थान पर रखा गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो है इसके डिजिटल पुलिस पोर्टल को दूसरा स्थान दिया गया है। और ये जो आकलन है, ये जो मूल्यांकन है इसका उद्देश्य क्या है? तो नागरिकों को ऑनलाइन सेवा प्रदान करने में सरकार की प्रभावशीलता में सुधार करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो भारत में दोस्तों इंटरनेट क्रांति का जो जनक है ये माना जाता है विजेंद्र कुमार सिंघल के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम कवर करते हैं
तो विदेश संचार निगम लिमिटेड, जिसको BSNL कहा जाता है, इसके पूर्व में चेयरमैन रह चुके हैं विजेंद्र कुमार सिंघल और इनका 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। जो विजेंद्र कुमार सिंघल हैं, इनको भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक माना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब पूछे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है ये बहुत ज़्यादा हो चुकी है। भारत में इंटरनेट क्रांति की जो शुरुआत है, इसको विकसित करने में इनका बहुत ही ज़्यादा अहम योगदान रहा है। और दोस्तों आप याद रखना, इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है, तो ये विंट ग्रेस सर्फ को कहा जाता है। आपको इन दोनों क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंटरनेट क्रांति के जनक की और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंटरनेट के जनक की। इंटरनेट के जनक पिता जो हैं ये विंट ग्रेस सर्फ कहलाते हैं और इंटरनेट क्रांति के जो जनक हैं ये विजेंद्र कुमार सिंघल कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 और इसकी मेजबानी जो है ये अमेरिका देश को सौंपी गई है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करते हैं। तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का स्पष्ट कौन सा संस्करण है? तो 18वां संस्करण है और इसकी मेज़बानी किसे दी गई? तो अमेरिका के लिए इसकी मेज़बानी सौंपी गई है। ये जो टूर्नामेंट है ये कब तक होगा? तो 24 जुलाई 2022 तक इसका आयोजन किया जाएगा और 10 दिवसीय ये भव्य खेल का आयोजन है जिसमें 200 से अधिक देशों के जो प्रतिनिधि हैं ये भाग लेने वाले हैं। और इसमें दोस्तों भारत की ओर से कमान कौन संभालेंगे? तो ओलंपिक भाला चैंपियन है नीरज चोपड़ा, जो हमारे देश की ओर से इस चैंपियनशिप में कमान संभालने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 17 जुलाई को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों 17 जुलाई को पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्री ने कनेक्टिंग थ्रू कल्चर पुस्तक को लॉन्च किया है? तो कनेक्टिंग थ्रू कल्चर पुस्तक जो है इसको लॉन्च किया गया है डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा। तो इसी के साथ में ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर एस जयशंकर कौन है? तो ये वर्तमान में हमारे देश के विदेश मंत्री हैं और इन्होंने दोस्तों नई दिल्ली में कनेक्टिंग थ्रू कल्चर पुस्तक जो है इसको लॉन्च किया है। इस पुस्तक में क्या है? तो भारत की सॉफ्ट पावर ताकत के विभिन्न पहलुओं पर निबंधों का संकलन है इस पुस्तक में। इसको आप याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में सिंगापुर ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का जो खिताब है ये जीता है PB सिंधु ने। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय बैडमिंटन है PB सिंधु और इन्होंने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का जो खिताब है ये अपने नाम कर लिया है। इन्होंने ये खिताब जो है ये चीन की वांग जी ही को हराकर अपने नाम किया है। और इससे पहले दोस्तों ये जो खिताब है 2010 में साइना नेहवाल ने जीता था और 2017 में जो साई प्रणीत है इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया था। इस साल दोस्तों अगर हम बात करते हैं PB सिंधु की तो इनका ये तीसरा खिताब है। इससे पहले कोरिया ओपन और स्विस ओपन जो हुआ था उसका जो खिताब है ये अपने नाम कर चुकी हैं। इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत में एकीकृत खाद्य पार्कों की एक श्रृंखला विकसित करने के लिए $2 अरब का निवेश करने की घोषणा की है? तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत में एकीकृत खाद्य पार्कों की एक श्रृंखला विकसित करने के लिए जो संयुक्त अरब अमीरात है इसने $2 अरब का निवेश करने की घोषणा की है। और ये जो घोषणा है कब और कहाँ की गई थी? तो दोस्तों I2U2 सम्मेलन जो हुआ था अभी हाल ही में उसमें संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा ये जो घोषणा है ये की गई थी। I2U2 क्या है? तो दोस्तों I2U2 जो है ये 4 देशों का एक समूह है जिसमें I2 का मतलब भारत और इजराइल यानी कि इंडिया और इजराइल है और U2 का मतलब अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने EVBAB यानी कि इसका फुल फॉर्म है दोस्तों ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती नेटवर्क परियोजना में भाग लेने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती जो परियोजना है इसमें भारत के साथ में मेडागास्कर देश जो है इसने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम कवर करेंगे। तो मेडागास्कर सरकार और दूरसंचार कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के बीच जुलाई 2022 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और ये जो समझौता है दोस्तों इसके साथ में भारत द्वारा मालागासी नागरिकों को विभिन्न ऑनलाइन डिग्री और डिप्लोमा जो है इसका पाठ्यक्रम जो है ये निःशुल्क में प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में
में उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है R.K. गुप्ता के लिए। ये किसका स्थान लेने वाले हैं? तो जो R.K. गुप्ता हैं ये T. श्रीकांत का स्थान लेने वाले हैं। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करते हैं। तो जो R.K. गुप्ता हैं ये 28 फरवरी 2023 तक उपचुनाव आयुक्त के रूप में काम करेंगे। और वर्तमान में हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ये राजीव कुमार हैं। और ये कौन से नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? तो ये 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में विंबलडन महिला एकल खिताब 2022 किसने जीता है? तो विंबलडन महिला एकल खिताब जो है ये हाल ही में जीता है एलिना रैवाकिना ने। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो जो एलिना रैवाकिना है ये कजाकिस्तान की है और इन्होंने ट्यूनीशिया की ओंस जोब्योर जो है इनको हराकर विंबलडन एकल महिला का जो खिताब है ये अपने नाम कर लिया है। एलिना जो है ये ग्रैंड स्लैम एकल चैंपियनशिप जीतने वाली कजाकिस्तान की पहली टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। विंबलडन टेनिस खिलाड़ी पुरुष प्रतियोगिता की बात करते हैं तो इसमें पुरुष एकल का जो खिताब है ये सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता है। ये फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का शुभारंभ किसने किया है? तो दोस्तों भारत की पहली ये संगोष्ठी है जिसका नाम क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी है। इसका शुभारंभ किसने किया? तो हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो रक्षा मंत्री कौन? राजनाथ सिंह है और इन्होंने 11 जुलाई 2022 को दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इसका आयोजन जो है ये रक्षा उत्पाद विभाग और रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। आयोजन भी पूछ लिया जाता है, इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? तो देवघर हवाई अड्डा जो है इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। कहाँ पर किया गया? तो झारखंड में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब बात हुई है झारखंड की, तो यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं ये हेमंत सोरेन है। और झारखंड की राजधानी क्या है? तो इसको भी आप याद रखेंगे, झारखंड की राजधानी है रांची। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत कब तक सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा? तो जो हमारा देश है भारत ये 2023 तक सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। ये रिपोर्ट किसने जारी की है? तो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 की जो रिपोर्ट है इसके अनुसार 2023 में सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में जो भारत है ये चीन को पीछे छोड़ देगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा एक्सप्रेसवे भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे जो है ये द्वारका एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो जो द्वारका एक्सप्रेसवे है ये भारत के पहले एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। और ये जो एक्सप्रेसवे है ये दिल्ली के द्वारका को हरियाणा के गुरुग्राम से जोड़ेगा। इसकी लंबाई कितनी है? तो कुल 29 किलोमीटर की इसकी लंबाई है जिसको 9,000 करोड़ रुपए की लागत के साथ में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल जिसका नाम है NMC2170 इसका अनावरण किया? तो भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल जो है इसको विकसित किया है ओला इलेक्ट्रिक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो बेंगलुरु स्थित इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी है ओला इलेक्ट्रिक और इसने जुलाई 2022 को भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल जिसका नाम है NMC2170 इसका अनावरण किया। और जो ओला है ये 2023 तक अपनी चेन्नई स्थित गीगा फैक्ट्री से इस सेल को बड़े पैमाने पर इसका जो उत्पादन है ये शुरू करने वाली है। दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स की जो ई बुक है इनके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ये जो ई बुक है इनकी लिंक आपको कहाँ पर मिलेगी? तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये जो ई बुक है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकती हैं, तो अभी जाकर आप इस ई बुक को परचेस कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन
क्वेश्चन है, नए केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री कौन बनी है? तो दोस्तों अभी हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री बदले हैं और इस पर सर ने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है। उसको अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और बाद में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर आप उस आंसर को भी कमेंट करेंगे। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ में। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पर आपके जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड ग्रुप हों उन सभी में इस वीडियो को शेयर करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। दोस्तों मोर वीडियोस के लिए, इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।